So class, we are going to discuss about the introduction of the book और overview of the book. हम लोग अभी बुक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 days, बट उससे पहले हमें जो नई बुक है उसका ओवरव्यू लेना होगा ताकि हमें पता चले कि न्यू बुक जो है वो ओल्ड बुक से कैसे डिफरेंट है. आपको मालूम होगा कि पुराने टाइम में जो बुक्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, तीनों का अलग अलग डिफरेंट बुक्स हैं. बट हमारे पास जो अभी नई बुक आई है 2024 में, जो अपडेटेड वर्जन है, इसमें तीनों ही बुक्स का एक कंबाइंड वर्जन है. सो क्लास, आज हम इसी बुक की जो डिफरेंट थीम्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं ताकि हमें इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अभी जब हम वीडियोस देखेंगे तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन फील ना हो कि भाई क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, थीम क्या है और सारी चीज़ें. सो तीनों ही बुक्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर बुक बनाई गई है जो कि डिफरेंट थीम्स पर बेस्ड है. सो क्लास, यहाँ पर जो बुक है उसका थीम ए जो है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल. क्लास, ये जो थीम ए है वो ज्योग्राफी पर बेस्ड है. एज यू नो कि ज्योग्राफी जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने भी जो बुक है उसकी स्टार्टिंग ज्योग्राफी से की है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं: लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, ओशन एंड कॉन्टिनेंट, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ. थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट. अब क्लास, ये जो थीम बी है वो पास्ट पर बेस्ड है, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है. उसमें भी 3 चैप्टर्स हैं: टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, 5th इंडिया, दैट इज भारत, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. सो क्लास, all these 3 chapters are related to the history. ओह सॉरी सर, क्लास में आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि इस जो न्यू बुक है उसका नाम क्या है. जो न्यू बुक है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड. ओके, सो इट्स माई मिस्टेक. क्लास, थीम सी के अंदर जो है आवर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज, ट्रेडिशन. क्लास, ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो सिविक्स और हिस्ट्री दोनों का कंबाइंड पोर्शन है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं: इंडियाज कल्चरल टूल्स, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और मैनी इन वंस. थीम डी के अंदर जो है वो है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जिसके अंदर 9, 10, 11, 12 जो चैप्टर्स हैं. दे आर द 4 चैप्टर्स इन दिस थीम. फर्स्ट वन इज़ फैमिली एंड कम्युनिटी. क्लास, चैप्टर नंबर 10th है पार्ट 1 गवर्नेंस, पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट एंड इन रूरल एरियाज, एंड 12th chapter is part 3rd local government urban areas. So class, all these 3 chapters are related to the civics. There's the last theme E, related to the economic life around us. As you know class की NCERT में जो इकोनॉमिक की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की, वो 9th क्लास से स्टार्ट होती हैं, बल्कि 9th और 10th इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. लेकिन अब न्यू जो NCERT है उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है थोड़ा सा थीम ई के अंदर, economic life around us. I think it will be just an introductory part for the new learners. So 13 and 14 chapter is based on the value of work and 14 economic activity around us. तो क्लास, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में एक्नॉलेज करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, जो कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है ताकि बच्चों को 9th और 10th में आके एक अलग सा सब्जेक्ट हमारे पास आ गया वो चीज़ फील ना हो, इसीलिए. So class, this is the content of this new book, Exploring Society, India and Beyond. So in the upcoming videos, we are going to discuss about the different chapters of this book. So class, अगर फिर भी all the YouTube learners, अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम हो कि भाई समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई भी आपको अपनी तरफ से सजेशन देना हो कि ये चीज़ आप अपनी वीडियोज़ में रेक्टिफाई कर सकते हो या हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, तो क्लास फील फ्री टू कनेक्ट विद आस. आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हो कि क्या परेशानी है, लाइक क्या मेरी गलतियाँ थी, वो सारी चीज़ें, ताकि मैं उसे अपकमिंग वीडियोस में एडिट कर सकूँ या फिर रेक्टिफाई कर सकूँ. ओके, थैंक यू फॉर ऑल, स्टे ट्यून.